इफ्तार का टाइम होने में तकरीबन 1 घंटा रह गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि वॉक पे निकल जाता हूँ। 1 घंटे की वॉक कर लेते हैं, वहाँ से वापसी जो है वो दूसरे घर में चले जाएंगे, वहाँ पे एग्स वगैरह बनवा लूँगा और कोशिश करूँगा कि जिम में 1 घंटा साइकिलिंग हो जाए। 1 घंटा वॉक अभी, 1 घंटा साइकिल। तो मैं कार्डियो को कोशिश कर रहा हूँ कुछ दिन के लिए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 माह जो है वो 2 घंटे पे लेके जाऊँ, रूटीन में 2 घंटे पे लेके जाने की कोशिश करूँ, तो उससे काफ़ी अच्छे चेंजेस आते हैं। तो वॉक पे था तो रास्ते में मैं ये साबुन, ये मैंने कहा प्रोटेक्स चेक करते हैं, इसका भी नाम सुना था। ये पेस्ट मेरी ख़त्म होने वाली हुई थी, मैंने ये पेस्ट ले ली। अच्छा देखिए पैकिंग कितनी ज़्यादा इम्पेक्ट करती है आपके डिसीजन को। मैंने पहले दूसरी वो कोकोनट वाली क्लोज़अप चूज़ की थी। वैसे मुझे पेप्सोडेंट अच्छी लगती है, लेकिन मैंने क्लोज़अप ना वो कोकोनट और वो थी एक्टिवेटेड चारकोल वाली, तो मेरी इस पर नज़र पड़ी तो इसकी पैकिंग इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी कि मतलब ऐसे उभरी हुई इसके ऊपर चीज़ें, और ये ब्लैक, और इसके ऊपर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, पावर बाइट और ये सारा कुछ ना, ये थी भी उससे महंगी। वो 400 समथिंग की थी, ये मेरे ख्याल से 700 की है। तो पैकिंग इतनी ज़्यादा इम्पेक्ट करती है, पैकिंग और जो चीज़ों के ऊपर स्टेटमेंट लिखी होती है। तो इसको ट्राई करते हैं। इसका वेट भी उससे हाफ था, वो 200 ग्राम और ये 100 ग्राम। तो इसको ट्राई करते हैं। खैर इफ्तार का टाइम होने वाला, अब हम निकलते हैं दूसरे घर, वहाँ पे मैंने एग्स बनवाए हैं। ये इफ्तार का टाइम हो गया, ये हमारे 12 होल एग्स, और बस भी सिर्फ 12 होल एग्स खा के मैं जिम चला जाऊँगा। अब क्या ले आई हो? आज हानी हमें चाय बना के देगी, है ना? बना दोगी? ये देखें, इसको खांसी लगी हुई है। अभी मैंने पूछा उल्टी सीधी चीज़ें खाती है, तो कहती नहीं। अभी सलांटी खा रही थी वो वाली वेजिटेबल वाली, अब ये उठा के ले देखो कितने स्पाइसी हैं ये। इसे खाइए, उल्टी सीधी चीज़ नहीं है, खांसी में ना खाया करो ना। आपने बनाई है? तो 12 होल एग्स और 1-2 खजूरें खाई मैंने, ये नहीं खाए। और चाय आ गई अपनी। और ये ना अपने पार्सल आए हुए हैं 2, ये मैंने डस्ट कवर मंगवाए हैं। एहसन भाई ने लिंक सेंड किया था वो टोस्टर के डस्ट कवर का, तो फिर उसके साथ मैंने अवन का भी मंगवा लिया। तो इसको खोल के चेक करते हैं। ये है अवन का और ये टोस्टर का। अब ना तो सहरी है ना अफ्तारी है, एवं पागलों तरह ढोल बजाई जा रहा है सड़क पर। तो अभी मैं चाय पीने के बाद वीडियो फिनिश कर रहा था अपनी कल वाली, वो अपलोड की है। और 1 घंटा हमारा फास्टेड कार्डियो हो गया, मैं जिम जाऊंगा। अच्छा, फास्टेड कार्डियो या फैट कार्डियो में कोई फ़र्क नहीं होता, जो जैसे भी आप ट्रेनिंग करते हैं, जैसा भी करते हैं, जैसे एनर्जेटिक फील करें, जैसे बेहतर फील करें, वैसे अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इन दी एंड फास्टेड या फैट वर्कआउट में कोई फ़र्क नहीं होता, आपका टोटल एक्सपेंडिचर और आपका टोटल इंटेक मैटर करता है। उसके अलावा आजकल बड़ा एक बज़ वर्ड चल रहा होता है ऑटोफेजी, तो उसके नाम पे काफ़ी ज़्यादा मतलब ना कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है। इसके बारे में मैं 5 साल पहले भी वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ। ऑटोफेजी का एक मतलब ये भी होता है सेल्फ ईटिंग या सेल्फ डिस्ट्रॉइंग। तो जो बॉडी के सेल्स अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं, बॉडी अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, या जो कैंसरस सेल्स जनरली लोग बोल देते हैं, लेकिन इतना सिंपल नहीं है ऑटोफेजी प्रोसेस। तो वो आप फास्टेड करते हैं, कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन से आता है। वो आता है कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन से, ना कि आपके फास्टिंग इंटरवल या ईटिंग इंटरवल से। वो आती है कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन से, कैलोरिक डेप्रीवेशन से, कैलोरिक डेफिसिट से। आपका वेट बढ़ना या कम होना, आपके बॉडी के फैट लेवल बढ़ना या कम होना, ऑटोफेजी जो है वो, ये सब कुछ कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन से आता है। आप कितनी देर बाद खा रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आप कितना खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं वो मैटर करता है। हाँ, वो अगर आपके लिए मैटर करता है तो वो ठीक है, आप उसको फास्टिंग आप पसंद करते हैं या फ्रीक्वेंट मील्स पसंद करते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। उसमें आपका, आप जैसे एक अकाउंट्स में आप फॉर एग्जांपल आपका एक्सपेंडिचर, आप पैसे खर्च करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो वो मैटर नहीं करता कि आपने किस दिन कितने खर्च किए हैं, किस टाइम में कितने खर्च किए हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ जब आप उसका हिसाब किताब करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपने कमाए ज़्यादा हैं या ख़र्च ज़्यादा किए हैं, फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। इसी तरह जब आप कैलोरी की रिस्ट्रिक्शन करते हैं, तरीका चाहे कोई भी हो, चाहे वो फास्टिंग हो, चाहे वो फ्रीक्वेंट मील्स हो, लेकिन आप 72 घंटे बाद या 7 दिन बाद या 1 महीने बाद उन सारे एक्सपेंडिचर
और इनटेक का हिसाब किताब निकालेंगे तो पता चलेगा आपको, आपके सामने आ जाएगा कि आपका वेट बढ़ा है या कम हुआ है, फैट बढ़ा है या कम हुआ है। ऑटोफेजी वाले या और जो भी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से जो फ़ायदे आपको हासिल होते हैं वो आपको हुए हैं या नहीं हैं, आपको 1 महीने बाद टोटल जब आपका एक्सपेंडिचर और इनटेक जो है उसका हिसाब किताब निकलेगा तब पता चलेगा। फास्टिंग इंटरवल, ईटिंग इंटरवल, ये सब कुछ मैटर इतना ख़ास नहीं करता। पर्सनल प्रेफरेंस होती है, उस हिसाब से मैटर करता है, पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से। लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं है कि ऑटोफेजी तब भी होगी जब आप 48 घंटे का या 24 घंटे का जो है वो फास्ट करेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। नहीं, आप अगर 24 घंटे बाद बैठ के आपने 5000 या 8000 कैलोरीज खा लेनी है तो वो सारा प्रोग्रेस जो है वो आपने उस पर पानी फेर दिया, वो सारा खाता सीधा हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द मंथ ये मैटर करता है या डिपेंड करता है ये सारे बेनिफिट्स आपके टोटल इनटेक और टोटल एक्सपेंडिचर पे। हेलो, आजा 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 आजा। काम कितना इकट्ठा हो गया। हाँ जी, आप भी साथ करवाओ काम। काम करवाया करो साथ अंकल। तो भाई है। हाँ बताओ। दादा बू के साथ काम करवाया करो। आयत नहीं दे रहे पापा। बात क्या करिए। हाँ जी ये ले ले लो ले लो। अरे मामू ने इतनी आसानी से कैसे। तो बैक वर्कआउट मैंने स्टार्ट किया पुलअप से, हमेशा की तरह 4 जितने भी एंगल्स अवेलेबल होते हैं ना जो पुलअप्स के, मैं सब पे 3-3 सेट करता हूँ। तो 4 एंगल्स से मैंने 3-3 सेट किए, तकरीबन 12 सेट बनते हैं। तो उसके बाद केबल रोज़, ये डिफरेंट 3 ग्रिप्स थी, मैंने तीनों के साथ सुपर हैवी वेट के साथ जो है वो एक सेट किया, सुपरनेटेड, प्रोनेटेड, न्यूट्रल। उसके बाद बेंट ओवर रोज़ 3 सेट, उसके बाद डंबल रोज़ हैवी 3 सेट, बेंट ओवर रोज़ भी हैवी लगाए थे। उसके बाद राउंडेड बैक डेडलिफ्ट 3 सेट, लाइट टू सुपर हैवी। आप अगर इस एक्सरसाइज को करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि लाइट वेट से स्टार्ट करें, इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करें और उस हिसाब से जो अपनी लो बैक को कंडीशन करें, फिर इसको आप बेहतर तरीके से कर सकेंगे। उसके बाद प्रोनेटेड, सुपरनेटेड ग्रिप के साथ, फिर प्रोनेटेड, फिर बिहाइंड द नेक। मैंने वेट पुल करना है, मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी, मैंने बस वेट पुल किया इसमें जितना मेरे से हो सका, एक सेट किया था। ये कंडीशन थी, कंडीशन सही जा रही है। हालांकि मेरा कैलोरी इनटेक जो है वो काफ़ी बड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कंडीशन मेरी ठीक जा रही है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ कार्डियो वगैरह या कुछ ना कुछ मुझे फ़िक्र रहती है या परेशानी रहती है, उसमें मैं जो है अपनी एफ़र्ट्स पुट कर रहा होता हूँ। तो उस हिसाब से कंडीशन ऑलमोस्ट मेंटेन है। उतना लो बॉडी फैट नहीं है, लेकिन उतना लो बॉडी फैट फिर इतनी फुलनेस के साथ नहीं होता। तो दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। तो जिम से मैं अभी कर रहा हूँ, जिम में मुझे कॉल आई थी मोइन भाई की कि चाय पीने आओ 10 किलोमीटर दूर। तो मोइन भाई की तरफ चलते हैं चाय पीने। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ वे 1-2 स्कूप ले लूँ, प्रोटीन यूटीसी के ये पड़े हुए थे बॉक्सेस, तो ये एक नया डब्बा खोल लेते हैं। तो तकरीबन 1.5 स्कूप मैंने इसमें वेट डाल लिया और थोड़ा सा क्रिएटिन। अब चलते हैं मोइन भाई की तरफ चाय पीने। यहाँ पे मेरी सबसे पहली एंट्री होती है। क्या हाल है? बस 5 मिनट 25 मिनट लग गए हैं तुझे चाय बनाने में। बस और जेडे नाल सीरी पाए रखे सी वो भी लाई आई। दाऊद दाऊद कैमरे में देख के हाथ हिला दे। कैमरा लेके आओ, कैमरा
दाऊद एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, नहीं वीडियोग्राफर है, लेकिन टाइम पे कभी किसी को वीडियो नहीं दी इसने आज तक। सर किसको नहीं दी मैंने आपको बता दूँ इसको? बता दो। बस कर दे, बस कर दे, आपका सारी स्टोरी का पता है, बस कर दे सर। ले आओ बोंको, नान कहाँ है? एक मिनट भाई, तेरी जगह मैं खाली कर रहा हूँ। 6 थोड़ा सा इधर स्टेप बाय स्टेप दे दो ना चेक, ये ड्रॉप भी नीचे ना दे। ये लो, कह रहा था वीडियो ज़रा एस्थेटिक बन जाए। वो भी अकेला नहीं बैठता, बड़ी मुश्किल से बैठा हुआ है। इमरान साहब की वीडियोस देख देख के जो है ना, ये मैंने बिस्कुट खाने शुरू कर दिया। पहले नहीं मैं खाता था, पहले अब मेरी बॉडी बन जाएगी, मैं बिस्कुट खा लिया। हाँ ये दाऊद के पास भी वही लाइट है, कहाँ गई? उठाई ज़रा। तो मुझे इसको देख के और अफसोस हो रहा है कि मेरी लाइट उसने तबाह कर दी। अब मुझे भी लंबे रूट से जाना पड़ेगा, अब वापसी उस रास्ते से नहीं जा सकता। क्यों खराब तो वो मतलब वो बहुत ज़्यादा वीरान सा होता है, मैं लुटे ना जाऊँ। 2,500 रुपया मेरी जेब से। वो नशई की तरह आज वो छोड़ के उसको कोई चरस का पहाड़ तो नहीं मिल गया कोई जिसके ऊपर कब्जा कर लिया उसने? तो वो अभी तक घर क्यों नहीं गया? अदर देखो साड़ी करके जाना है। उन्हें चेपी तोड़ दी। ये कितने की है? ये कुछ 7,000 की दिखा कौन सी है? यार, इसके साथ 2 मेरे साथ ब्रेसलेट होते हैं। मोइन भाई की तरफ से आगे ना मेरा कुछ खाने का मूड नहीं हो रहा। 2 कप चाय वहाँ पे पी लिए थे, कोई 2-3 बिस्किट खा लिए थे। अपनी टैबलेट्स ले लेते हैं। ये आगे अपनी 2 फिश ऑयल, 3 फॉरएवर यूथफुल, 1 D3 और 1 जिंक मैग्नीशियम। अच्छा ये देखें टोस्टर का कवर, ये सही आ गया फिट, अच्छा कवर है। थैंक्स टू एहसन भाई ये रिकमेंड करने के लिए। और ये अपना ओवन का, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन चल जाएगा। इसके साइड पे पॉकेट्स वगैरह काफ़ी बड़ा है पीछे, लेकिन खैर चलो डस्ट से तो बचाएगा। ये दूसरे ओवन पे डाल लूँगा। मैंने कुछ और भी देखे थे, वो भी काफ़ी प्यारे लगे थे मुझे, 1-2 वो मंगवा लेंगे। अच्छा 1 चम्मच हनी खा लेते हैं, पीनट बटर ख़त्म हुआ हुआ है, 1-2 दिन तक आएगा। इस टूथपेस्ट का मैं आपको अभी फर्स्ट इंप्रेशन, जो फर्स्ट रिव्यू वो दे देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है विजिबल वाइट टीथ इन 1 ब्रश। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक दफ़ा ब्रश करने से क्या निकलता है रिज़ल्ट इसका। तो ये ऐसी निकली है अंदर से। ये ब्रश मैंने लिया था ना, जो ये मुझे पसंद नहीं आया। आजकल ये काफ़ी इन है वो जो ज़्यादा ब्रिसल्स वाले ना, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मतलब ऐसा लगता है जैसे इसने दांतों को साफ़ ही नहीं किया। मतलब ऐसा लगता है जैसे वो क्या फोम सा है बस। कोई फ़र्क नहीं पिया, पैसे बद भरे। तो ये नए सब्सक्राइबर्स के लिए कि जो बार बार वो प्रोडक्ट्स का पूछ रहे होते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद होते हैं। अगर किसी पे डिस्काउंट कोड मेरा मौजूद है तो वो भी मैंने मेंशन किया होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।